सुदामा जी की मृत्यु कैसे हुई? क्या भगवान शिव ने सुदामा जी का वध किया था? भगवान शिव ने सुदामा का वध क्यों और कैसे किया था? सुदामा जी के पूर्व जन्म का एक रहस्य इसके पीछे है। सुदामा की मृत्यु के पश्चात जब सुदामा को स्वर्गलोक में रहने का स्थान प्राप्त हुआ था, तब स्वर्गलोक में सुदामा और विराजा दोनों ही निवास किया करते थे। सुदामा विराजा से अद्भुत प्रेम किया करते थे, किंतु विराजा केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब श्री कृष्ण और विराजा अपने प्रेम में लीन थे, उसी समय वहाँ पर राधा जी प्रकट हो गई थी। तब उन्होंने विराजा को ऐसा करते देख के पृथ्वी लोक पर निवास करने का श्राप दे दिया था। इसी प्रकार किसी और कारणवश राधा ने सुदामा को भी श्राप देकर पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। सुदामा और विराजा का पुनर्जन्म। जब सुदामा और विराजा को श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा, तो सुदामा का जन्म एक शंखचूर्ण नामक राक्षस के स्वरूप में होता है तथा विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था। इन दोनों का विवाह भी हो गया था, किंतु शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी, तब तक तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, तुम कभी हार नहीं पाओगे। इसी वजह से शंखचूर्ण कई युद्धों को जीतता है और तीनों लोकों का स्वामी बन जाता है। शंखचूर्ण बहुत ही अत्याचारी और क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों के प्राणी परेशान हो चुके थे। यहाँ तक कि देवतागण भी शंखचूर्ण से बहुत अधिक परेशान थे। तब सभी देवतागण भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो शंखचूर्ण के अत्याचारों से उनको मुक्ति दिलाए, और भगवान शिव उनको ऐसा करने का वचन देते हैं। जब भगवान शिव ने शंखचूर्ण को विनम्रतापूर्वक समझाया, तो उल्टा शंखचूर्ण ने भगवान शिव से युद्ध करने के लिए उनको चुनौती दे दी। भगवान शिव उनको मारने के लिए नहीं गए थे, उन्होंने पहले उनको प्यार से समझाया था, लेकिन जब वो नहीं समझा, उल्टा वो भगवान को ही चुनौती दे रहे थे और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। उसी समय से शंखचूर्ण के इस घमंड ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए भगवान शिव को विवश कर दिया, और इसी कारण भगवान शिव को शंखचूर्ण का वध करना पड़ा। दोस्तों, भगवान शिव ने उनका वध अर्थात सुदामा का वध किया ही नहीं था। ये सुदामा के किसी अन्य जन्म की बात यहाँ पर हो रही है। जब वो पुनर्जन्म में आता है और उसने शंखचूर्ण के रूप में जन्म लिया, राक्षस के रूप में, ये तब की कथा है। वो सुदामा ज़रूर था, लेकिन वो सुदामा के शरीर में नहीं था, वो उस समय शंखचूर्ण के स्वरूप में था, और भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया था, ना कि सुदामा का। दोस्तों, ये एक मिथ्या है कि भगवान शिव ने शंखचूर्ण का नहीं बल्कि सुदामा का वध किया था। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि लिखा जाता है कि भगवान शिव ने सुदामा का वध कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने सुदामा के किसी और जन्म में उसका वध किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ मैं आती रहती हूँ, और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में किसी और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।